बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स आपको पता है हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 10 दैट चैप्टर इज एफवाच कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग स्टार्ट किया। सोहेल अफजल साहब की ये बुक है। तो स्टूडेंट्स आज हम उसका क्वेश्चन 10.23 करेंगे विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन के अंदर आपने कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपने इस क्वेश्चन के अंदर देखनी है और कौन सी चीज ऐसी है जो प्रीवियस तमाम क्वेश्चन के अंदर नहीं आई हुई। तो मैं ये शेयर करता हूं, डिस्कस करता हूं आपसे, लेकिन उससे पहले वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर हिट कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आपको पता है, मैंने आपको बताया था एफवाच का जब भी आपने क्वेश्चन करना है तो 5 चीजें अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले चीज आपको जो डाटा के अंदर मिलनी चाहिए वो है एस्टिमेटेड कैपेसिटी। दूसरी आपने डाटा के अंदर ढूंढनी है फिक्स्ड एफवाच। तीसरी चीज आपने अपने क्वेश्चन के अंदर ढूंढनी है वेरिएबल एफवाच। चौथी चीज आपने ढूंढनी है एक्चुअल एफवाच और पांचवी चीज आपने ढूंढनी है एक्चुअल कैपेसिटी। तो इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको इन 5 चीजों में से आपको स्टूडेंट्स वेरिएबल एफवाच नहीं दिए हुए, बल्कि वेरिएबल एफवाच का रेट दिया हुआ है 40 पर यूनिट। आपको पता है ये हम रेट तो स्पेंडिंग वेरिएंस को मालूम करने के लिए जिसमें हम बजटेड एफवाच निकाला करते थे उसमें हम वेरिएबल एफवाच का यूज किया करते थे। तो जब भी आपको 5 चीजों में से कोई एक चीज ना दी हो तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स आपने हमेशा उसको निकालना है। अदरवाइज अगर आप फाइंड आउट उसको नहीं करते, निकालते नहीं, तो याद रखना अगर वो पूछे निकालने को, चाहे ना पूछे निकालने को कि वेरिएबल एफवाच निकाल के दो, अगर आप नहीं निकालोगे आपसे कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने माइंड में याद रखिएगा आप वेरिएबल एफवाच को तो जरूर निकालोगे। तो चलो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन को हमने हल किस तरह करना है। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब इस पिक्चर के ऊपर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 10 है और आपके पास जो क्वेश्चन है 10.23। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ना प्रीवियस तमाम क्वेश्चन से डिफरेंट है। कैसे मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपके पास न्यू एडिशन की बुक होनी चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग की एडिशन 2022 और 2023। अब देखिएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या कहता है आपको। मैंने अच्छा पहले ये देखते हैं, मैं प्रीवियस तमाम क्वेश्चंस में ये आपको कह रहा हूँ कि 5 चीजें जब भी एफवाच का क्वेश्चन करना है 5 चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है। नंबर 1 एस्टिमेटेड कैपेसिटी, नंबर 2 फिक्स एफवाच, नंबर 3 आपके पास वेरिएबल एफवाच, नंबर 4 एक्चुअल एफवाच, नंबर 5 एक्चुअल कैपेसिटी। ये 5 की 5 चीजें अगर आपको अवेलेबल हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर 5 में से कोई भी स्किप है तो आपको निकालनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में अगर देखो तो फिक्स एफवाच आपको दिए हुए हैं पर मंथ कितने 3 लाख के। वेरिएबल आपको दिए हैं एफवाच 40 पर यूनिट, ये पर में है, पर में है यानी कि पर यूनिट है। तो ये आपके पास वेरिएबल एफओएच नहीं है, ये वेरिएबल एफओएच रेट है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें नंबर 1 चीज स्किप कर दी गई है। एक चीज कौन सी, वेरिएबल एफओएच, उसकी जगह हमें वेरिएबल एफओएच रेट दे दिया गया जो हम अक्सर निकाला करते थे स्पेंडिंग वेरिएंस को मालूम करते वक्त, उसके अंदर बजटेड एफओएच को मालूम करते वक्त। तो इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, आपको नॉर्मल वॉल्यूम कहते हैं एस्टिमेटेड कैपेसिटी को, वो आपको दी हुई है 15,000 और आपको एक्चुअल रिजल्ट यानी कि एक्चुअल डाटा जो आपको दिया हुआ ना पर मंथ में, एक मंथ का, उसमें एक्चुअल एफओएच आपको कितने दिए हुए हैं, एक्चुअल एफओएच आपको दिए हुए हैं 9,90,000 के, ठीक है। और एक्चुअल कैपेसिटी आपको कितनी दी हुई है, वो आपको दी है 17,500 की। और नीचे मालूम करने के लिए वो क्या कहता है, कहता है सबसे पहले तो मालूम करो अब्जॉर्प्शन रेट, एफओएच अब्जॉर्प्शन रेट। नंबर 2 करो अंडर ओवर अप्लाइड अब्जॉर्प्शन, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन फैक्ट्री ओवरहेड। ये अप्लाइड एफओएच या एब्जॉर्प्शन एफओएच एक ही मतलब होता है, यानी कि आपने अंडर ओवर अप्लाइड एफओएच निकालने हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 3 आप निकालेंगे बजटेड वेरिएंस। तो स्टूडेंट्स आपको पता है स्पेंडिंग वेरिएंस का दूसरा नेम होता है बजटेड वेरिएंस, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। और उसके बाद आप निकालोगे कैपेसिटी वेरिएंस। सर ये कौन सा कैपेसिटी वेरिएंस, ये आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस को ही कहते हैं कैपेसिटी वेरिएंस। तो ये 4 रिक्वायरमेंट आप निकालोगे। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। नंबर 1 रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या थी, आपने एब्जॉर्प्शन रेट निकालना था। लेकिन मैंने आपको कहा था कि अगर 5 चीजों में से कोई एक चीज भी मिस हुई तो आपको वो निकालनी पड़ेगी। जैसा कि इस क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर एफओएच, वेरिएबल एफओएच आपको नहीं दिए हुए, वेरिएबल एफओएच का रेट दिया हुआ है 40, वेरिएबल एफओएच नहीं दिए हुए। फिक्स एफओएच आपको जैसे 3 लाख रुपए दिए हुए हैं, इस तरह आपको वेरिएबल एफओएच 6 लाख या 5 लाख या 10 लाख इस तरह होने चाहिए थे। तो आपको एक बात तो अपने माइंड में रखिएगा, आपको वेरिएबल एफओएच निकालने पड़ेंगे। लेकिन हम अपनी पहली रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं, उसके अंदर ही वेरिएबल एफओएच निकल जाएंगे। तो पहली रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, हमने एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है, एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट। तो उसका फार्मूला क्या आपने सीखा है, टोटल एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइडेड बाय
बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी। तो टोटल एस्टिमेटेड एफओएच में कौन कौन से आते हैं, फिक्स एफओएच प्लस वेरिएबल एफओएच। तो फिक्स एफओएच तो आपको दिए हुए हैं, कितने आपको दिए हुए हैं फिक्स एफओएच 3 लाख के, लेकिन वेरिएबल एफओएच कैसे निकालेंगे, तो उसको हमें निकालने पड़ेंगे डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी। वो आपके पास कितनी है, एस्टिमेटेड कैपेसिटी स्टूडेंट्स आपके पास है 15,000। तो वेरिएबल एफओएच आपने निकालने हैं, तो उसके लिए आपको फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा, वही जो वेरिएबल एफओएच रेट निकालने के लिए आप फार्मूला इस्तेमाल किया करते थे। क्या था वो फार्मूला, जो आप स्पेंडिंग वेरिएंस के अंदर बजटेड एफओएच को निकालते वक्त वेरिएबल एफओएच रेट को निकालने के लिए फार्मूला नहीं तो यूज करते कि वेरिएबल एफओएच रेट इज इक्वल टू वेरिएबल एफओएच डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी। तो उसके अंदर वेरिएबल एफओएच को आप राइट साइड पर ही रहने दें और एस्टिमेटेड कैपेसिटी को लेफ्ट साइड पर वेरिएबल एफओएच रेट से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको पास वेरिएबल एफओएच का फार्मूला बन जाएगा, जो कि क्या होगा, वेरिएबल एफओएच इज इक्वल टू वेरिएबल एफओएच रेट मल्टीप्लाई बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी। तो वेरिएबल एफओएच रेट आपको दिया हुआ है 40 मल्टीप्लाई बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी आपको दी हुई है 15,000। तो 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वेरिएबल एफओएच आएंगे, वो आएंगे 6 लाख। तो ये 6 लाख आपने निकाल लिए। अब इसका मतलब आपके पास वेरिएबल एफओएच भी निकला है, यानी कि अब आपका बिल्कुल तमाम डाटा जो है वो क्लियर हो गया। 5 की 5 चीजें अब आपके पास निकल के आ गई। तो अब ना जरा एब्जॉर्प्शन रेट को निकालते वक्त ना फिक्स एफओएच आपके पास है 3 लाख, इसमें प्लस करें वेरिएबल एफओएच 6 लाख, तो टोटल हो जाएंगे 9 लाख। 9 लाख को डिवाइड करेंगे आप 15,000 के ऊपर, तो स्टूडेंट्स जो आपके पास एब्जॉर्प्शन रेट निकलेगा वो निकलेगा 60। अब इस पेज के ऊपर देखें तो हमने सेकंड रिक्वायरमेंट मालूम करनी थी, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन एफओएच। पहले दिया करता था अंडर ओवर अप्लाइड एफओएच, तो अब उसने अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन एफओएच दे दिया। तो कोई मसला नहीं, एब्जॉर्प्शन को अप्लाइड ही कहते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। जस्ट सिर्फ देख लीजिएगा अंडर ओवर का वर्ड आ गया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अंडर ओवर अप्लाइड एफओएच निकालने को वो कह रहा है। तो उसका फार्मूला होता था एक्चुअल एफओएच लेस अप्लाइड एफओएच। एक्चुअल एफओएच हमेशा क्वेश्चन के अंदर दिए होते थे, वो क्या थे, 9,90,000। अप्लाइड एफओएच हमने निकालने हैं, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, अप्लाइड एफओएच इज इक्वल टू कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाई बाय एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट। तो कैपेसिटी अटेन आपके पास कितनी है, 17,500 मल्टीप्लाई बाय एफओएच एब्जॉर्प्शन रेट निकाल के अभी आए हैं पहली रिक्वायरमेंट के अंदर। इसको दोबारा ना निकालने बैठ जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में आपका फ्लो बना हुआ था, आप हर दफा यहां से इसको निकाला करते थे एब्जॉर्प्शन रेट को। तो आपके पास एब्जॉर्प्शन रेट निकल आया है 60, तो आपने ना 17,500 को मल्टीप्लाई करना है 60 से, तो आपके पास जो अप्लाइड एफओएच निकलेंगे वो निकलेंगे 10,50,000। इस 10,50,000 को ना ऊपर लिखें जरा एक्चुअल एफओएच के नीचे अप्लाइड एफओएच के अंदर, तो वो लिखे आपने 10,50,000, ऊपर है 9,90,000। तो स्टूडेंट्स मुझे बताएं आपका आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 60,000। अब अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड, तो ऑफ कोर्स ओवर अप्लाइड ही निकलेगा, क्योंकि अप्लाइड एफओएच एक्चुअल एफओएच से ज्यादा है। आपने यहां पर माइनस और जमा में आंसर नहीं देखना, आपने अप्लाइड एफओएच का कंपैरिजन करना है एक्चुअल एफओएच से। अगर अप्लाइड एफओएच ज्यादा आ रहे हैं तो ओवर अप्लाइड, जैसे कि अभी आए हैं अप्लाइड एफओएच 10,50,000 है और एक्चुअल एफओएच आपके पास कितने हैं, 9,90,000। अब हम नेक्स्ट थर्ड रिक्वायरमेंट करते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 3 है आपके पास बजटेड वेरिएंस। बजटेड वेरिएंस को स्टूडेंट स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहा जाता है। तो स्पेंडिंग वेरिएंस का क्या फार्मूला हुआ करता था, बजटेड एफओएच लेस आपके पास एक्चुअल एफओएच। तो एक्चुअल एफओएच आपको दिए हुए हैं कितने, 9,90,000, लेकिन बजटेड एफओएच आपको निकालने पड़ेंगे। उसका फार्मूला होता है बजटेड एफओएच इज इक्वल टू फिक्स्ड एफओएच प्लस कैपेसिटी अटेन मल्टीप्लाई बाय एफओएच वेरिएबल एफओएच रेट। तो फिक्स्ड एफओएच आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में कितने, 3 लाख, प्लस कैपेसिटी अटेन एक्चुअल कैपेसिटी जिसको कहते हैं वो भी दी हुई है 17,500 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल रेट, ये दिया हुआ है। ये पहले हम निकाला करते थे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है हमें 40। तो 40 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 17,500 से, उसमें जो भी आंसर आएगा उसमें ऐड करेंगे हम 3 लाख रुपए फिक्स एफओएच का। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है ना बजटेड एफओएच का, वो आ रहा है 10 लाख टोटल। तो अब बजटेड एफओएच ऊपर रखें, एक्चुअल एफओएच नीचे रखें, यानी कि फार्मूले के अंदर। तो 10 लाख में से माइनस कर दें 9,90,000, तो आपके पास आंसर प्लस में आएगा। तो यहां पर आप प्लस और माइनस को देखेंगे तो आंसर आपके पास आया 10,000 फेवरेबल, क्योंकि पॉजिटिव में आंसर आया है। अब स्टूडेंट्स आपके पास फोर्थ रिक्वायरमेंट है कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी वेरिएंस को आइडियल कैपेसिटी वेरिएंस भी कहा जाता था। पीछे वाले तमाम क्वेश्चन में आप इसको इस तरह पढ़ के आए हैं। तो कैपेसिटी वेरिएंस का फार्मूला क्या है, अप्लाइड एफओएच लेस बजटेड एफओएच। तो अप्लाइड एफओएच आपके पास कितने निकले हैं, अप्लाइड एफओएच स्टूडेंट्स आपके पास निकले थे 10,50,000 और बजटेड एफओएच कितने निकले हैं, टोटल 10 लाख। तो
ये भी यहां से आपका प्लस में आएगा क्योंकि ऊपर वाली फिगर है, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है। तो 10,50,000 में से 10 लाख निकाला तो 50,000 आपके पास क्या आया, फेवरेबल आ गया। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 23। मैं दोबारा से आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन के अंदर चेंजिंग ये थी कि जो मैं आपको 5 चीजें बार बार कह रहा हूं कि आपने देखनी है अपने डाटा के अंदर, वो 5 चीजें कौन सी है, एस्टिमेटेड कैपेसिटी, फिक्स एफओएच, वेरिएबल एफओएच, एक्चुअल एफओएच और एक्चुअल कैपेसिटी। इन 5 चीजों में से एक चीज आपको पेपर में इस क्वेश्चन में नहीं थी दी हुई, वो थी वेरिएबल एफओएच, जो कि अब आपने 6 लाख निकाले हैं, ये नहीं थे दिए हुए, इनका रेट दिया हुआ था। तो आपने पहले इनको निकालना है, फिर आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिर आपने सोल्व करनी है तमाम रिक्वायरमेंट्स को। ये था क्वेश्चन कॉस्ट अकाउंटिंग का 10.23। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे 10.24। आई होप सो ये वीडियो चैनल, ये वीडियोस और ये यूट्यूब चैनल आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट कर रहा होगा। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।